साइंस के इतिहास में 14 मार्च का दिन बेहद ही खास माना जाता है क्योंकि उस दिन 1879 को महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। आइंस्टाइन ने विज्ञान के क्षेत्र में कई आविष्कार किए जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। आइंस्टाइन का दिमाग बहुत तेज और बाकियों से काफी अलग था। अल्बर्ट का दिमाग इतना खास था कि जब 1955 में उनकी मौत हुई थी तो एक शख्स ने उनका दिमाग चुरा लिया था और वो शख्स थॉमस हार्वे एक पैथोलॉजिस्ट थे। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन का दिमाग क्यों चुराया था। तो स्वागत है आप लोगों को आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्मदिन 14 मार्च को मनाया जाता है, पर क्या आप ये जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्मदिन को जीनियस डे के नाम से भी मनाया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मन के उल्म शहर में यहूदी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने पहले उनका नाम उनके दादा के नाम पर अब्राहम रखा था, लेकिन यह नाम कुछ ज्यादा ही यहूदी जैसा था, तब उन्होंने उनका नाम अल्बर्ट रख दिया। क्या आप जानते हैं कि 4 साल की उम्र तक अल्बर्ट ठीक तरह से बोल भी नहीं पाते थे। तभी एक दिन खाना खाते हुए वे अचानक से बोल उठे कि सूप बहुत गर्म है। इस बात पर माता पिता ने जब हैरानी से पूछा कि आज तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तो उन्होंने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि क्योंकि आज से पहले मुझे घर में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन बड़ी बड़ी बातों को याद रख लेते थे, पर क्या आप ये जानते हैं कि अक्सर वे छोटी छोटी बातें भूल जाया करते थे। वे अक्सर तारीखें, फोन नंबर और नाम भूल जाया करते थे। जब वो 17 साल के थे तो कॉलेज एंट्रेंस के सारे एग्जाम में गणित और विज्ञान को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को विज्ञान के अलावा और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। कहा जाता है कि सन 1952 में उनको इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी आया था, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वह राजनीति के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के लिए बने हैं। टाइम मशीन की कल्पना भी सबसे पहले आइंस्टाइन ने ही की है और इस विषय में उन्होंने कई शोध भी किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों हाथों से लिख सकते थे, हालांकि ज्यादातर वे दाएं हाथ से लिखा करते थे। एक बार की बात है, अल्बर्ट आइंस्टाइन लगभग 5 साल के रहे होंगे। उनके पिताजी ने उन्हें खेलने के लिए एक दिशा सूचक कंपास दिया। उस कंपास को देखकर आइंस्टाइन ये सोचने लगे कि इस कंपास की सुई किस बल से घूमती है और यहीं से उन्हें विज्ञान में रुचि शुरू हो गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने केवल 16 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला वैज्ञानिक शोध पत्र निकाला था, जिसका नाम उन्होंने रखा चुंबकीय क्षेत्र में रखे ईथर की अवस्था की जांच। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की विज्ञान के क्षेत्र में सभी खोजें विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने सबसे प्रसिद्ध खोज सापेक्षतावाद का सिद्धांत अर्थात E=mc² की खोज की। जापान में गिरा बम इसी फॉर्मूले पर आधारित थे, जिसके बाद में आइंस्टाइन को बहुत अफसोस हुआ कि उनके द्वारा दिए गए सूत्र का इस्तेमाल पूरी मानवता को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिंदगी भर अपने इस गलत प्रयोग के विरुद्ध थे। आइंस्टाइन की विज्ञान में इतनी तेज बुद्धि देख कई लोग हैरान में रहने लगे और इस कदर हैरान में रहने लगे कि इसका नतीजा ये हुआ कि जब आइंस्टाइन का निधन 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन अस्पताल में हुआ था, इसी दौरान पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने उनका दिमाग चुरा लिया था। इसके लिए उनके परिजनों से भी अनुमति नहीं ली थी। हालांकि जब इसकी जांच हुई तो हार्वे ने कहा कि उसने इसके लिए परिजनों की अनुमति ली थी। उनके दिमाग का इस्तेमाल केवल विज्ञान हितों के लिए ही किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिमाग की चोरी करने के बाद प्रिंसटन अस्पताल से हार्वे को नौकरी से भी निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो आइंस्टाइन को दिमाग लेकर फिलाडेल्फिया चले गए थे। यहाँ पर उन्होंने दिमाग के 240 टुकड़े किए। कुछ दिमाग का हिस्सा अपने पास रखा तो कुछ और शोधकर्ताओं को दी। हालांकि हार्वे की पत्नी ऐसा करने से नाराज हो गई थी, जिसके बाद हार्वे आइंस्टाइन के दिमाग के टुकड़ों को लेकर मिड वेस्ट चले गए। यहाँ पर उन्होंने बियर कूलर में आइंस्टाइन के दिमाग के टुकड़ों को रख दिया। कहा जाता है कि आइंस्टाइन के दिमाग की चोरी के चलते हार्वे का मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। मिड वेस्ट में भी उन्हें दिमाग के रिसर्च करने में रुकावट आई तो वे वेस्टर्न मिसौरी चले गए और यहाँ पर अध्ययन किया। इसके दिमाग की 1985 में हार्वे और उनके सहयोगियों ने मिलकर आइंस्टाइन के दिमाग की एक स्टडी प्रकाशित की, जिसमें दावा किया गया कि साधारण लोगों की तुलना में आइंस्टाइन के दिमाग में एक असाधारण सेल संरचना थी, जिसकी वजह से इनका सोचना और काम करने का तरीका दूसरे लोगों से काफी अलग था। दोस्तों, आइंस्टाइन चाहते तो और भी जी सकते थे। उनके अंतिम समय में डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन करना चाहा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि आर्टिफिशियल तरीके से जीने में कुछ मजा नहीं है। मुझे जितना जीना था मैंने जी लिया है। दोस्तों, आइंस्टाइन के बारे में यह जानकारी जानकर आप लोगों को कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले।